दुनिया भर में मुसलमान ईद उल अजहा को मजहबी जोश व खरोश से मनाते हैं। ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म की तामील में कुर्बान करने की याद में मनाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में बकरा ईद के त्यौहार में वालेहाना मजहबी और इसके अलावा समाजी और माशरती रिवायात का रंग भी शामिल हो जाता है। एक महीने पहले ही बकरा ईद के इस्तकबाल की भरपूर तैयार जज्बे से सजी इस ईद पर पाकिस्तान में खरबों रुपए मईशत में शामिल होते हैं। ईद उल अज़हा के अंदर अगर मैं ओवरऑल खाली कुर्बानी का पार्ट लूं और उसके साथ तमाम इकॉनमी को मिला लूं, मैं खाली कुर्बानी की बात नहीं करता, मैं तमाम इकॉनमी को मिलाने की बात करता हूं। इकॉनमी में मिलाने का मकसद ये कुर्बानी के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन उसके साथ इन्वॉल्व है, जो कसाई इन्वॉल्व है, जो चारा इन्वॉल्व है, जो उसके साथ लोगों के साथ एक्टिविटी इन्वॉल्व है, जो पूरा एक प्रोसेस चल रहा है इसके साथ, तो आई बड़ी बात तो नहीं करते, लेकिन ये खरबों में जाती होगी, अरबों की ट्रांजैक्शन नहीं होगी। और एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी भी पाकिस्तान के माशी हब कराची में लगती है। 2 महीने के लिए सजने वाली कराची की मवेशी मंडी में मुख्तलिफ कामों के अंजाम दही के लिए पाकिस्तान भर से मजदूर आते हैं। इस तरह सैकड़ों अफराद के रोजगार का सिलसिला चल पड़ता है। व्यापारी, मजदूर, गाड़ी वाले और कसाई सब ईद में मार्फत के अलावा माशी फवायद भी हासिल करते हैं। हम गुल मोहम्मद उमरकोट से आए, हम हर ईद पे आते हैं। पर भाई ये 15-16 20 हज़ार में हम 2 जाने आए हैं इधर इस साल। तो जो जानवर वाला दे जाता है, कोई 200, कोई 500, कोई 1000 दे जाता है दिल से, तो हमारे बन जाते हैं 20-25 हज़ार बन जाते हैं। 2007 से आ रहे हैं हम लोग इस मंडी में। हमारा कंपनियों का काम है अपना ट्रांसपोर्ट का कुरंगी के एरिया में। आज चक्कर का ये था, बस हल्का भी लग जाता है, भारी भी लग जाता है, 1000 का भी लग जाता है, 2000 का भी चक्कर लग जाता है। बस ये 10 दिन जो होता है ना, हम अपना शौक़ पूरा करते हैं मंडी के अंदर। अल्लाह पाक रोज़ी भी देता है, शौक़ का शौक़ पूरा हो जाता है। पाकिस्तान में बकरा ईद में माशी, समाजी और तबकाती रंग भी नुमायां नजर आते हैं। खुशहाल घरानों में कुर्बानी के जानवरों की शानदार देखभाल की जाती है और बरामदशुदा खुराक का आला इंतजाम किया जाता है। हम लोग इधर दाना खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, कुत्तर खिला रहे हैं। रोज़ाना इसका 8 किलो जो है दाना होता है, उसमें कुत्तर 2 किलो 3 कुत्तर होती है और भूसा होता है, चोकर वगैरह। सफाई करते हैं, तौलिया कपड़ा मारते हैं और खरखरा होता है वो मारते हैं और नहलाते हैं जानवरों को। सूरजमुखी है हमारे पास, क्रॉस बछड़ी है सूरजमुखी में। इसको अभी हमारे पास 1 साल हो गया है पालते हुए। इसको पंजाब से लाए थे। ये माशाल्लाह पेवर बछड़ी, गुलाबी नाक है इसका, आँखें VIP, इसके झालर माशाल्लाह, सीना बहुत प्यारा है। मुतवस्सित तबका भी अपनी सताअत से बढ़कर कुर्बानी में हिस्सा लेता है। कुर्बानी के जानवरों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखता है, ताहम इस तबके में जगह और वसाइल की कमी के बायस मयारी खुराक और देखभाल का इंतजाम पेशा वराना नहीं हो पाता। कुत्तर डालते हैं और खली डाल रहे हैं, चौकर, दलिया, मिक्सटी, तूड़ी, ये हम इसमें डालते हैं। डब्बा है हमारे पास, वो 2 डब्बे चौकर के डालते हैं, 1 डब्बा डालते हैं इसका दलिए का, 1 डब्बा चने का छिलका और 2 डब्बे ये खली के। कुर्बानी के जानवरों को मुल्क भर के कैटल हाउसेज, गांव और देहातों से बड़े शहरों में कायम मंडियों में लाया जाता है और मंडियों में लाने से कबल मवेशियों की वैक्सीन भी की जाती है। कराची के इलाके सिराबगोठ में साल में 1 मर्तबा लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सिर्फ एक कारोबारी मरकज नहीं, बल्कि ये कराची में रंगो नूर से सजी एक अलग बस्ती का दिलकश मंजर भी पेश करती है। मंडी के VIP सेक्शन में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद आया करती थी, जिसके बायस वहां मवेशी मंडी कम शॉपिंग मॉल का ज्यादा गुमान हुआ करता था। लेकिन रवा साल कोरोना वायरस के बायस 50 साल से जायद उम्र के अफराद और कम उम्र बच्चों का दाखिला ममनू करार दे दिया गया है।
इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जानवरों की खरीद और फरोख्त के औकात कार भी वाजे कर दिए गए हैं। मवेशी मंडी 2020 में खुश आमदीद। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुजारिश है कि मवेशी मंडी में फेस मास्क और ग्लव्स पहने बगैर दाखिल ना हो। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और 12 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला मना है। तमाम अफराद बरास्ता सैनिटाइजर। मंडी में एहतियात हो रहे हैं, मास्क के बगैर बिल्कुल छोड़ नहीं रहे, गेट में भी बिल्कुल रोक रहे हैं। और यहाँ पे मंडी इस बार बिल्कुल खाली है, पिछले बार से बिल्कुल इस बार बहुत वो एहतियात कर रहे हैं। और ये कोरोना के चक्कर में बिल्कुल एहतियात कर रहे हैं, मास्क वगैरह सैनिटाइज़र मशीनें बिल्कुल लगाई हुई हैं इन लोगों ने। और अंदर भी घूमते होते जिसका मतलब मास्क वो नहीं होता, मास्क नहीं पहना होता, उनको बोलते हैं कि मास्क पहनो। बिल्कुल सैनिटाइज़र वो वगैरह ऐलान भी होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मंडी बिल्कुल रश नहीं है, बिल्कुल रश नहीं है यहाँ पे। इस बार पहले तो रश होता था, अब रश नहीं है। बिल्कुल ईद भी करीब आ रही है, अब रश इतना दिख नहीं रहा। मंडी में असल खरीदारों के अलावा ज्यादातर शुगल मेला सजाते ग्राहकों की तादाद ज्यादा नजर आती है। मर्दों के साथ साथ खवातीन तक कुर्बानी के जानवरों के साथ सेल्फियां बनाते नजर आती हैं। बहुत सालों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तो बकरा ईद आए, मैं आऊँ मंडी, जानवर देखने को मिले। मैं पहले दिन से जब जानवर आए थे, 31 जानवर आए थे पहले दिन, जब से आ रहा हूँ मैं मंडी। बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट होता है। समझे एशिया की सबसे बड़ी मंडी होती है, तो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे जानवर आता है और सबसे अच्छे और सबसे हेवी जानवर आते हैं। बच्चे आते हैं, खाने पीने की एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ बाहर हाईवे पे रेस्टोरेंट्स हैं, तो उसको एंजॉय करती है पब्लिक, डेफिनेटली एंजॉय करती है इसको। ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की तलब में आम दिनों के मुकाबले में कई गुना इजाफा हो जाता है। लेकिन कोरोना वायरस के बायस आलमी मईशत को जहां नुकसान पहुंचा है, वहीं इसके असरात बआसानी आम अशिया की खरीदारी में वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। ताहम डॉलर की ऊंची उड़ान और नए टैक्स आयद होने के बायस जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगती हैं। मुनासिब कीमत में मयारी जानवर की खरीदारी एक कठिन और मुश्किल मरहला है। ये इंतजामी का ये खर्चे अखराज, हर चीज़ बेटा महंगी है, सब चीज़ महंगी मिलती हैं। यहाँ वो तो है नहीं जो हर चीज़ मिले, कुत्ता बिक्री 800 रुपये मन, हर चीज़ मतलब महंगी चीज़ें मिलती। ये मसला है बेटे वहाँ पर, यहाँ और कुछ नहीं। अब जनरेटर अपना ले गए 50 रोज़ बल्ब के हैं, ये मसला है यहाँ पर। और ये मजदूर हैं, यही बेचारे दूर से आए हुए हैं। ये सब लोग इधर ही अब गिराक आ रहा है, हर नमूने का आ रहा है, कोई 1 लाख लगा रहा है, कोई 2 लाख लगा रहा है, मतलब ये कीमत नहीं लगा रहा पूरी माल की। कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के बाद मवेशी को घर ले जाने का दिलचस्प मरहला आता है। जानवर के मालिक से मवेशी की ग़िज़ा और आदात से मुताल्लिक अहम मालूमात लेने से लेकर सुजुकी वाले से जोड़ तोड़ करके बिलाखिर घर को रवाना हो जाते हैं। जानवर जो बीमार होता है वो अपने मुंह से, उसके मुंह से पानी गिर रहा होता है, थोड़ा वो सुस्त होगा, खा पी कुछ नहीं रहा होगा, उस हिसाब से आदमी को मालूम हो जाता है। उसके कान को हाथ लगाओ, अगर कान गर्म है तो उसको बुखार है। आसान तरीका बता देता हूँ कि आम जो हम घरों में सर दर्द के लिए गोलियां, जैसा कि पोंस्टान हो गया, पैरासीटामोल टाइप का हो गया, तो इंशाल्लाह अगर आप, जैसा कि हम 1 या 2 लेते हैं, अगर जानवर को 5 से लेकर 10 तक गोलियां आपने पानी में हल करके दे दिया, तो इंशाल्लाह जानवर वो बिल्कुल एकदम सही हो जाते हैं। और सेहत देखनी चाहिए, दांत चेक करने चाहिए, और उसको कोई ऐब नहीं होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, कोई भी टांग का कोई मसला नहीं हो, आँख का कोई मसला नहीं हो, कान का भी नहीं होना चाहिए। नाक से पकड़ना चाहिए और ऐसे, ये देखो ये नीचे वाले दांत हैं, ये धुंधा है जी, 2 दांत का है। बच्चों की बकरा ईद तो उसी दिन शुरू हो जाती है जब कुर्बानी का जानवर घर पहुंच जाए। वो जानवर को चारा खिलाते, पानी पिलाते और नहलाते हैं, और इस दौरान स्कूल से छुट्टियां भी खूब करते हैं। गाय घर पे जाएगी तो बच्चे स्कूल की तुल्ले मारेंगे और गाय के पास बैठे रहेंगे, और क्या। बकरा ईद के दिनों में तो मंडी है और जानवर ही जानवर है, बस और कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। हम लोग गाय के साथ खेलते हैं और टहलाते हैं और खाना देते हैं और पानी पिलाते हैं।
बच्चों की ख्वाहिश होती है कि इनके कुर्बानी का जानवर सबसे वजनी और खुश रंग हो। ताहम जब ईद की रात आती है तो कुर्बानी के जानवर की आखिरी रात पर ये बच्चे अफसरदा हो जाते हैं।